शांति। मैं आप सब दिव्य अलौकिक और आकारी आत्माओं से मौन के विषय में कुछ साझा करना चाहता हूँ कि मौन वास्तव में मौन होता क्या है। मौन दो प्रकार का होता है। पहला है मुख का मौन और दूसरा है मन का मौन। तो मुख का मौन रखने से क्या होता है, मुख के मौन से हमारी वाणी नियंत्रित होने लगती है, हमारी भाषा शैली बदलने लगती है, हमारा पिच बदल जाता है मुख के मौन से। और मुख के मौन के द्वारा ही हम मन के मौन तक पहुंच सकते हैं। कि जब हम मुख का मौन रखना शुरू करते हैं तो मन की हमारी स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ भागता है। क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता है। मन स्थिर जब ही रहता है जब वो योग युक्त है, अन्यथा उसका भागना जारी है, दौड़ रहा है, निरंतर दौड़ रहा है। तो हमें मुख के मौन द्वारा मन के मौन तक पहुंचना है। तो उसके लिए अभ्यास क्या करना है? अभ्यास ये करना है कि जितना आवश्यक हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही वाचा में आए, बाकी मौन हो जाए। अपने साक्षी होकर मन को देखते रहें कि मन क्या कहाँ जा रहा है। या चिंतन में अगर कोई बिंदु ले रखा है दिन भर के लिए तो उसका चिंतन करें। तो चिंतन और मन को साक्षी होकर देखना, ये दो अभ्यास हमें मुख के मौन से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये एकदम से सिद्ध नहीं होता है। पहले हमें मुख के मौन का अभ्यास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम संकल्प से रिएक्शन देते रहते हैं। बोलते भले कुछ नहीं हो, मुख का मौन रखा है, हम बैठे हैं, लेकिन मन बोल रहा है। क्योंकि मन वाचाल है। मन की स्थिरता सांसारिकता में है। सांसारिकता में उसको रस आता है। तो हमें जहाँ जहाँ उसको रस आ रहा है, जहाँ जहाँ उसका लगाव है, झुकाव है या टकराव भी है, तो वहाँ मन जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों को चेक करना है और चेक करके चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मन की प्रवृत्ति को हमने अभी तक जाना नहीं है कि मन मेरा किन किन बातों में, किन किन वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में रमण करता है। तो मन के मौन से होगा क्या कि मन के मौन से हम स्वरूप तक पहुँचेंगे। कहते हैं जब मन लोप हो जाता है, मन अपना प्रभाव खत्म कर देता है, मन भागना बंद कर देता है, एक जगह स्थिर हो जाता है, तो फिर आत्मिक स्वरूप प्रकट होता है। और जब आत्मिक स्वरूप प्रकट होता है तो वही स्थिति लाइट और माइट हाउस की स्थिति है। तो हमारी ये यात्रा है कि जब हम मन के मौन तक जाएंगे तो हमारा देह अभिमान भी गलने लगेगा। क्योंकि मन ही देह अभिमान में लेके आता है। मन ही निरंतर शरीर के बारे में सोचता है, अपने शरीर के, दूसरे शरीरों में, पदार्थों के बारे में। तो जब मेरा मन मेरे या काबू में हो गया, नियंत्रण में हो गया, या मैं जो संकल्प मन को दे रही हूँ, तो मन मेरा उसी संकल्प में स्थित हो जाएगा। जब स्थित हो जाएगा तो स्थिति बहुत पावरफुल होगी। हम जो संकल्प क्रिएट करेंगे, जिस भी आत्मा के लिए, जिस भी परिस्थिति के लिए, जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए बाबा संकल्प से सावधान भी करते हैं कि संकल्पों में किए गए पाप कर्मों की सजा पदम गुणा है। इसलिए सावधान करता है। पदम गुणा इसलिए क्योंकि हम फिर कर्म बंधन में बंध जाएंगे और हम उन कर्म बंधनों में बंध के फिर पाप के भागी बनेंगे, फिर हम दुख उठाएंगे। इसलिए बाबा सावधान करता है। तो मेरा अभ्यास क्या है, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि अमृत वेला से उठ के जब तक लौकिक परिवार में बच्चे और युगल नहीं उठते हैं तब तक मौन रहता है, तब तक मौन रहता है। अब स्थिति मौन की चल रही है, अवस्था चल रही है। अधिकांशतः बोलने की आदत नहीं है,
बहुत वाचाल नहीं हूँ, वैसे भी कम बोलता हूँ। तो मौन से बहुत उपलब्धियाँ हैं, मौन से बहुत प्राप्तियाँ हैं। तो मौन हमें साक्षी दृष्टा की स्थिति तक लेके जाता है, जिसको बाबा ने आज मुरली में त्रिकालदर्शी स्थिति कहा है। तो हम वहाँ जजमेंटल हो जाते हैं, वहाँ हम निर्णय कर सकते हैं कि कर्म करने से पहले हमें कर्म का फल क्या होगा, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन वो स्थिति लेटर आती है, स्थिति थोड़ी सी बाद में आती है, क्योंकि जब मन का ठहराव झुकाव होगा बोलने से पहले, संकल्प से पहले, तब हम सब कर पाएंगे। अगर बोलने से पहले मैंने पहले से ही कुछ संकल्प किया हुआ है तो फिर मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बीज तो ऑलरेडी मैंने बो दिया है। तो धीरे धीरे हमें मुख के मौन से मन के मौन की यात्रा करनी है और अटेंशन रखना है कि हमारा वाचा कम से कम हो, क्योंकि वाचा भी एनर्जी को नष्ट करता है। ऐसे तो नष्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दृष्टि भी हम जहाँ तहाँ देखते हैं, वो भी हमारी ऊर्जा को डिप्लीट करता है, नष्ट करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि मन के मौन को हम उत्तरोत्तर बढ़ाएं और अपनी उन्नति को हम देखें कि हमारी उन्नति क्या हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।